पटना साहिब विच अज फरीदाबाद विच रात इहदा पड़ाव सी और इस यात्रा विचों भारत सरकार दे हमारे सीनियर मंत्री सरदार हरदीप सिंह जी पुरी साहिब जो इस यात्रा नूं गुरु दे जोड़ा साहिब लेकर के पटना साहिब जा रहे ने। मैं इन्हां दा हरियाणा विच पहुंचण लई बहुत बहुत धन्यवाद और इन्हां दा स्वागत करदा हाँ। अज हमारे फरीदाबाद बल्लभगढ़ से माननीय विधायक मूलचंद शर्मा जी, हमारे कोसली के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारे फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी, हमारे पूर्व में मंत्री और बड़खल से विधायक रहे श्रीमती सीमा त्रिखा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी, बल्लभगढ़ के हमारे जिलाध्यक्ष सोहनपाल जी, अजय गौड़ जी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे सदस्य सरदार रविंदर सिंह राणा जी, प्रधान गुरुद्वारा साहिब सरदार इंद्रजीत सिंह जी, जसवीर सिंह जी, सरदार गुरुप्रसाद सिंह जी और सरदार राणा भट्टी जी। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि गुरुचरण यात्रा का स्वागत करन दा अज फरीदाबाद विचों असी मौका मिले है। मैं सब तो पहला मैं तुहानू और सबनों जी आया नू आखदा हाँ। तुहानू पवित्र जोड़ा साहिब दी जो पावन चरण यात्रा की मैं लख लख बधाई देंदा। सबनू मेरी बेनती है कि एक जोरदार जयकारा वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। चरण कमल तेरे तोई पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। आज हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का ये साक्षी बन रही है। यह वह क्षण है जब सर्वंशदानी दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी और वह माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की पावन यात्रा का आज हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का ये क्षण है। यह हमारा सौभाग्य भी है कि हमें इस यात्रा के स्वागत का ये अवसर मिला है। मैं गुरु के चरणों में शीश नवाता हूं। जैसा अभी बताया भी है कि दिल्ली से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और बिहार में गुरु जी के जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का ये पहला फरीदाबाद में ये विश्राम स्थल रहा है। फरीदाबाद को दिल्ली का
प्रवेश द्वार भी माना जाता है, हम सब जानते हैं। और आज यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर ये धारण कर रहा है। जिस नगर में गुरु जी के पवित्र चरण रुके, वह नगर अपने आप में एक तीर्थ का रूप ले लेता है। और आज हमारा फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान ये तीर्थ स्थल बन चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इस पावन अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इस यात्रा के आयोजकों का, हमारे हरदीप सिंह पुरी जी जिन्होंने ये यात्रा शुरू की है, मैं इन सब का दिल से हार्दिक आभार और इनका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस यात्रा का स्वागत करने का ये अवसर हमें प्रदान किया है। साथ संगत जियो, आज जब हम पवित्र जोड़ा साहब के जहां दर्शन कर रहे हैं, तो दशमेश पिता का तेज, त्याग और बलिदान साकार हो उठा है। यह यात्रा हमें उस महान संघर्ष की याद दिलाती है जो गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल अत्याचार के विरुद्ध किया। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति बनाया जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। पवित्र जोड़ा साहिब हमें उनकी उस महान प्रतिज्ञा की ये याद दिलाता है। प्यारी साध संगत जियो, गुरुजी ने कहा भी है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। यह गुरुओं के मुखारबिंद से जो ये पवित्र वाणी निकली है, ये हमें ये मार्गदर्शन हम सब का करती रहती है। यह प्रतिज्ञा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी, जो हमें पवित्र वाणी से मिली है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। गुरुजी ने अपने चारों पुत्रों के बलिदान दिया ताकि देश के अन्य पुत्र और पुत्रियां वो सुरक्षित रह सके। ये गुरुजी के पुत्रों ने इस धर्म की और देश की रक्षा के लिए अपना महाबलिदान दिया। ये सब शहादतें भी दे शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न ट्रौं का जज्बा रखने वाले उस महान योद्धा को अपने प्रण से वो हिला नहीं सकी। ये हम सब उस इतिहास के बारे में हम जानते हैं। यह सर्वोच्च त्याग की भावना श्री गुरु गोविंद सिंह जी को केवल सिखों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का ये नायक बनाती है। ऐसे महानवीर और बलिदानी गुरु से सिख कौम ने बहादुरी सीखी है। आपकी कुर्बानियां तथा वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। वहीं आजादी के बाद भारत माता के दूध को लाज नहीं लगने दी। अपनी मेहनत और ईमानदारी
अपनी मेहनत और ईमानदारी से, जिसमें आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। प्यारी साध संगत जियो, आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब हमारे बीच है, गुरुजी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है। जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे प्यारी साध संगत जी, इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का ये गौरव भी प्राप्त है। प्यारी साध संगत जी, जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पतासे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी वो बनी रहे। मुझे खुशी है कि हम लगातार गुरु के जो दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर हमारी हरियाणा सरकार उन कार्यों को हरियाणा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने समय समय पर, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश पर्व है, जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, और अभी हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी और उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना वो बनाई है। ये मुझे खुशी है कि हमने, हमारी जब ये सरकार आई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब, जहां पर वो 40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय वो हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि वो जमीन जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो जमीन वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। प्यारी साध संगत जियो, हमने हरियाणा विधानसभा के अभी जो मानसून सत्र में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के अंदर हमने 121 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार जिन परिवारों ने 84 के दंगों में, जिन परिवारों ने 84 के दंगों में वो उनके परिवार उस समय उस ग्रास में चले गए थे, ऐसे परिवारों के 121 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश में उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का
हरियाणा सरकार में वो निर्णय किया है। इस निर्णय पर हमने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। प्यारी साध संगत जियों, अंत में मैं एक बार फिर इस पवित्र चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा में शामिल सभी मैं संत जनों का, महापुरुषों का, आयोजकों का और देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु गणों का मैं अभिनंदन करता हूं। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और यह यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं गुरु चरणों के में प्रार्थना करता हूं। और आप सबको इस यात्रा में हम सब शामिल हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी दा खालसा।